किसी ने कितना सही कहा है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। हेलो पीपल, वेलकम टू मोटिवेशनल बूस्टर। मैं लाई हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जो 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बंदा था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली वाले को उस पर बहुत गर्व था। सभी को लगता था कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो ज़रूर कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगी, ये सब कुछ बदल देगा सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन वो लड़का जब 12th क्लास पास आउट करके आगे कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जो उसे बिगाड़ के रख दिए। देर रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोलकर पैसे मंगवाने लगा। घर वालों को सब समझ में आ रहा था। उन्होंने एक दिन इसको बात समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया और कहा कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी। आप शांत रहिए और मुझे मेरी लाइफ जीने दीजिए। फिर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद जब रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। जहाँ ये फेल होने वाली बात आई, वही बात उसके ईगो को हर्ट कर गई। जो लड़का 12th तक टॉप करता आ रहा था, वो कॉलेज में आते ही फेल कैसे हो सकता है? और ये जो फेल होने वाली बात थी, इसके मन में, इसके दिमाग में इतना घर कर गई कि घर में बंद हो गया, कमरे में रहने लग गया, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना तक बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पे बस ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से उसने 12th पास आउट की थी, वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली तो प्रिंसिपल ने मनीष को अपने से मिलने के लिए बुलाया। वो इनविटेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये इनविटेशन प्रिंसिपल सर का था, तो उसे जाना ही पड़ा। तो मनीष जब शाम में उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए अंगेड़ी पे हाथ ताप रहे थे। सर्दी का माहौल था, ये भी जाकर साथ बैठ गया। उन्होंने पूछा हाल चाल, बोले बेटा क्या चल रहा है? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही थी। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि ऐसा क्या अलग किया जाए जो ये बोल पड़े। उन्होंने अंगेड़ी में से कोयले का टुकड़ा जो जल रहा था, उसको बाहर निकाल के पटकते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही मिट्टी में फेंका, वो टुकड़ा ठिठकता हुआ फिर बुझ गया। तब मनीष ने बोला कि सर, ये आपने क्या कर दिया? एक कोयले का टुकड़ा जो जल रहा था, पटक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसे बाहर मिट्टी में क्यों फेंक दिया, क्यों बर्बाद कर दिया? तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहाँ किया, कौन सी बड़ी बात हुई, वापसी इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया और वापस लतार के अंगेड़ी में डाल दिया। फिर से वो टुकड़ा कुछ देर जलने लगा, गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा को समझ में आया? मनीष ने बोला नहीं। प्रिंसिपल सर ने कहा कि बेटा, मैं यही तो समझाने के लिए तुमको यहाँ पे बुलाया हूँ। ये जो कोयले का टुकड़ा है, ये तुम हो। तुम जब अंगेड़ी से बाहर आए, गलत संगत में आए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, वापस आके चल सकते हो, पर शर्त यह है कि अब अंगेड़ी में वापस आना होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात समझाने के लिए यहाँ बुलाना चाहता था। मनीष को सारी बात समझ आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। हम में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है कि ज़िंदगी किसी मोड़ पर अगर आप फेल हो गए, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, तो हमेशा बात याद रखिए, लाइफ गोज ऑन।
जिंदगी चलती रहती है, सो जस्ट कीप गोइंग। चलते रहिए तो सब कुछ अच्छा होगा, ये विश्वास रखिए। मैं फिर कहूँगी, अगर आप फेल होना बड़ी बात है तो ऐसा मत सोचिए। फेल होने के बाद बाउंस बैक करना सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़रूरी बात है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो फेल हुए हैं पर उन्होंने वापसी की। तो कम बैक करने की तैयारी करिए, डिप्रेशन को टाटा बाय बाय करिए और खुश रहिए और ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जिए, क्योंकि ये एक ही मिलती है। मैं आशा करूँगी कि ये स्टोरी के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाहती थी वो आप समझ चुके हैं। अगर ये स्टोरी पसंद आए तो उन लोगों को ज़रूर शेयर करना जिन्हें बाउंस बैक करने की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना।